हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा फिर दोबारा आपके साथ अपनी बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू लेकर आई हूँ। हम सबको पता है कि इसका चैप्टर जो है, हम हर चैप्टर को अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, उसको मैं आपके सामने लाती हूँ। तो आज चैप्टर 5 का नंबर है कि रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। ठीक है, तो रचनात्मक तरीके में सबसे पहले राइटर ने कहा कि अगर आप किसी आम आदमी से पूछोगे ना कि रचनात्मक तरीका क्या होता है, तो हर आदमी रचनात्मक तरीके को कला से जोड़ता है। तो कला, ये बात सच है, आर्ट। लेकिन आर्ट में भी ना बेसिकली बंदा सोचता है कि कविताएं लिखना, गाने लिखना, या कोई पेंटिंग बनाना, या थिएटर करना, कोई मूवी बनाना, ये है रचनात्मक तरीका। यहां रचनात्मक तरीके को, जो इस तरीके के काम करते हैं, उनको हम कहते हैं। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा, तो एक चीज बहुत क्लियर होती चली गई कि आर्ट को रचनात्मक तरीका कहते हैं। मतलब आर्ट को बेहतर बनाना, हर काम में कुछ कला डालना, उसको कहते हैं रचनात्मक तरीका। वो कुकिंग से भी संबंधित हो सकता है, नई नई डिश बनाना, ये भी तो किसी की रचनात्मक तरीका, किसी का विचार था कि मैं इस डिश को इस तरीके से भी बना सकता हूं। तो राइटर ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहली बात कि अगर आप कविताएं नहीं लिखते हैं, मूवी नहीं बनाते हैं, अगर आप थिएटर से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप कोई पेंटिंग नहीं करना जानते हैं, अगर आप कहते हैं ना मधुबनी आर्ट है या कोई इस टाइप की आर्ट है, अगर आप पर्टिकुलर वो नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कला प्रेमी नहीं है या आपके अंदर वो रचनात्मक माइंड है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राइटर ने एक चीज क्लियर क्या की है, जो हम सबको पता होती है शायद, लेकिन हम उतना ध्यान अपना नहीं ले जा पाते हैं, कि रचनात्मक तरीका हर वो विचार है जो हमारे काम को, जो एक रूटीन में दुनिया कर रही होती है, उसी काम को हम एक अलग तरीके से सफल होके करें। ये भी नहीं कि बच्चे की तरह ना कि एक रचनात्मक तरीका बच्चा अपना एक अलग निकाल लेता है, फिर उसमें थोड़ा सा इधर उधर गुम होके बैठ जाता, वो वाला तरीका नहीं। लेकिन हाँ, एक ऐसी सोच, एक ऐसा विचार जो आपको इस रूटीन काम से, रोज रोज जो आप करते हैं या दुनिया एक ही तरीके से कर रही है, उसको आप सरल तरीके से हट के, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मतलब समझ के उसको एंटरटेनिंग बनाते हुए कैसे कर सकते हैं। जैसे कई सारे, तो इसीलिए कहते हैं रचनात्मक सोच ना सीमित नहीं है कि आप सीमित कर दें कि जो कला से जुड़ा बंदा है वही इस सोच का स्वामी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कला हर क्षेत्र में जरूरी है। अगर आपको कोई बीज उगाना है, अगर आपने उसमें भी कोई किस्म अगर निकाली है, अगर दो कॉम्बिनेशन करके हम ये चीज बना सकते हैं, या हम इस तरीके की खाद डाल सकते हैं, या हम जो है घर में ये काम कर सकते हैं, छोटे छोटे काम। जैसे कि अगर बच्चे, जैसे सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड है जो है, मैं हमेशा ना फेसबुक पे उसके अपडेट देखती हूँ, वो अपने बच्चों को हर एक्टिविटी इतने तरीके से सिखाती है, जबकि वो हाउसवाइफ है। जब आप उसकी पोस्ट देखो, जब आप उसको फेसबुक पे देखो, तो बड़ा सरप्राइज होते हैं बच्चों को। काउंटिंग, जैसे आप देखिए किटी में गेम खेला जाता है कि आप बोलेंगे 1 से 7 तक, 7 पे क्लैप करना है, एक गेम होता है ना, हम सब ने खेला होगा, तो क्लैप करना है। तो उस तरीके से हम बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं। जैसे मेरा बेटा छोटा था, तो स्कूल में हम लोग जो है यूपी के पढ़े हुए हैं, तो हमारा क्या था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हमने वही पढ़ा हुआ था। हमारा तरीका रचनात्मक उस समय ये था। लेकिन उसी ढर्रे से अगर बच्चा पढ़ता जा रहा है, मतलब आप पढ़े, फिर आपका बच्चा पढ़ा, फिर आपका जो है नाती पढ़ा, तो नाती पोते और नातिनी पढ़ी, तो वो रचनात्मक तरीका नहीं हुआ, वो तो एक ही घिसा पिटा तरीका होगा कि एक ही तरीका जो इजाद हुआ था उसी पे दुनिया आज तक चल रही है। रचनात्मक तरीका ये है कि मैं पढ़ी थी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। मेरा बेटा जब आया, हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो वो स्कूल गया, तो जब वो लौट के आया, तो शायद दूसरा तीसरा दिन होगा उसका, तो बड़े खुश होके कहता है, मम्मा मैं आपको ABCD सुनाऊं, जबकि वो कितना छोटा था। तो मैंने कहा बेटा सुनाओ। आप बिलीव नहीं करेंगे, तो ऐसी मुझे जो फीलिंग आई उसकी ABCD से, अच्छा ये सब ABCD सुना देगा, वेरी गुड। क्योंकि हमें ABCD बहुत टफ लगती थी जब हम छोटे थे। मुझे अभी तक याद है, किसी छोटे बच्चे से कहोगे ना ए फॉर एप्पल, तो बी फॉर, तो वो सोच के बोलेगा, ठीक है। और फिर अब माइंड में रट गया बी फॉर बॉल, वो नींद में भी बंदा बोलने लगता है। तो उसने सुनाना शुरू किया, तो उसका बिल्कुल ही अलग था कि ABCDEFG ऐसे गा के उसने सुनाया। जब उसने गा के सुनाया तो मैं इतनी सरप्राइज थी कि ABCD ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक वो बीच में लेता था LMNOP, तो उसको सुनने के चक्कर में मैं बार बार उससे कहती थी, बेटा मुझे ABCD सुनाओ, कि मुझे इतनी प्यारी लगती थी। किसी का तो था ना ये रचनात्मक तरीका कि ए फॉर एप्पल ही पढ़ाओगे क्या हमेशा, थोड़ा रिदम में पढ़ाओ, थोड़ा हटके पढ़ाओ। जैसे हम लोगों ने मूवी देखी थी आमिर खान की तारे जमी पे, उसमें था रचनात्मक तरीका।
टीचर था उसने क्या तरीके से बच्चे को पढ़ाया कि जिसको कोई स्कूल लेने को तैयार नहीं था, उस बच्चे ने गजब कर दिया। तो रचनात्मक तरीका सीमित नहीं है ये 4-6 कलाओं से। रचनात्मक तरीका कि आप सब्जी को किस स्टाइल से बना सकते हो, उसी कोफ्ते को आप कितने तरीके से बना सकते हो और स्वादिष्ट भी लगे, वो है रचनात्मक तरीका। तो आप ये चीज सबसे पहले, अब ये तरीका जो है हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, अगर पहचाने कैसे कि ये मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, या रचनात्मक तरीके को बढ़ाएं कैसे, हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी राइटर ने बताया। सबसे पहली बात कि आपके जो विचार हैं, जो आपके आइडिया है किसी काम को करने का, जैसे आपको विश्वास है कि मुझे ये काम करना है, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं तो कॉलिंग, सब लोग कॉलिंग करते हैं, कॉल सेंटर वाले भी कॉलिंग करते हैं, लेकिन हम अपनी कॉलिंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम अपनी कॉलिंग को प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हैं, हम अपनी कॉलिंग को, हाँ जी, सामने वाला हमें सुनने के लिए तैयार हो, ऐसा कैसे बना सकते हैं। अगर हम इन बातों पे भी विचार करते हैं तो ये रचनात्मक तरीका है। तो रचनात्मक तरीके के बारे में सबसे पहले ये कि आप विश्वास करें, अपने काम को, जो आपके विचार आया है उसको पहले अच्छी तरह से परख लें कि आप जो कर रहे हैं वो मतलब आप करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक होता है ना, हमने माइंड में कोई चीज, जैसे हमने कोई पेंटिंग बनानी है, अब हमने वो जो फूल बनाना है, हम पहले एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं कि ये फूल इस कपड़े पे या इस फ्रेम पे ऐसा लगेगा, फिर हमारा दिल और दिमाग कहता है कि अच्छा लगेगा, फिर हम उस काम को शुरू करते हैं। इसी तरीके से कोई विचार जो आपके दिमाग में आया है तो आप उसको पहले थोड़ा सा परख लें कि आपका ये दूरदर्शी क्या रहेगा, दूरगामी इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। फिर अगर आपको लगता है ये मेरे लिए पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप इसको जज करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी उसको लेके आ रही है विचार को, तो फटाफट उस विचार पे विश्वास करें। ये पहला कदम है आपके रचनात्मक तरीके को बढ़ाने का, कि अगर आपको उस पर विश्वास हो जाता है तो वो आपके लिए जरूर काम करेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप जो है, जैसे मैंने आपको गिनती वाली बात बताई, जैसे आप ना कोई चीज, कोई विचार, कोई सब्जी अगर बना रहे हैं, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए नए कोई तरीके सुझा रहे हैं, तो उन पे अगर आप विश्वास करेंगे तो वो आपका तरीका बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो रचनात्मक तरीका आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। आपका ब्रेन वो सेटिंग करना शुरू कर देगा कि इस काम को पॉसिबल कैसे किया जाए। अगर आप अपने ही तरीके पे अविश्वास करेंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो ब्रेन जो है ब्रेक लगा देगा और आपको वो ही कारण दिखाने लगेगा कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें जरूर पूरी करनी होंगी। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी हैं। अच्छा, कैसे विश्वास करेंगे, हो सकता है यह रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। तो यहां आपको सुझाव दिए जा रहे हैं, 2 सुझाव हैं। जैसे सबसे पहला सुझाव क्या है कि आप ना अपने शब्दकोश में से, मतलब अपनी डिक्शनरी में से ना असंभव शब्द को निकाल दें। देखिए, एक टाइम ऐसा था कि लोग सिर्फ वो भेजते थे, टेलीग्राम भेजते थे कि किसी का, और वो पहुंच गया, जैसे आज भगवान न करे किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई तो वो उसको मैसेज भेजेगा, मैसेज के भी पैसे लगते थे, तो एक लाइन को वो नहीं रहे, इस टाइप का एक भेजेगा, चिट्ठी तो पता नहीं कितने दिनों में जाएगी। तो एक विचार लोगों का आता था, काश ऐसा नहीं हो सकता कि हम बात कर सकते, अपने दूर बैठे लोगों की आवाज सुन पाते। तो इसमें पता नहीं कितने लोगों ने कहा होगा, अबे ये कैसे पॉसिबल है, यहां से बैठ के कहीं दूसरे शहर में बात करना या दूसरे घर में बात करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये किसी का तो विचार था कि ये भी पॉसिबल है, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉसिबल बात लगती है कि अगर आप दूर से सोचें कि एक बंदा यहां से दूसरे शहर में बात कर सकता है बिना चीखे अपने फोन पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो असंभव कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। अगर इतनी दूर बैठ के, अगर हम उस जमाने को याद करें कि जो चिट्ठियां जाती थी कई कई दिनों में, या जो है कोई हम टेलीग्राम भेजते थे उस टाइम पे, लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कहीं भी फोन कर सकते हैं। तो ये असंभव वाला कार्य जो था, लोगों को उस समय जो लगा होगा, उसको भी किसी ने संभव करके दिखाया। तो अपनी डिक्शनरी में से असंभव शब्द को बाहर निकाल दें। किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते हो परंतु उस समय आपको असंभव लग रहा हो, और ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि जिस तरीके से काम संभव हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई काम ऐसा कि आपको लगता है मैं तो ये नहीं कर सकती, तो या मैं ये नहीं कर सकता, तो आप लिस्ट बनाएं कि वो काम को आप कैसे कर सकते हैं, वो कैसे आप संभव बना सकते हैं। तो ब्रेन आपकी वैसी ही सेटिंग करना शुरू कर देगा। असंभव वाली बात में ना एक चीज और मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि पहले एक टाइम, जब मुझे याद है मैं छोटी थी, तो हम लोग सब बात
करते थे तो मेरी मम्मी या कोई थे, मैंने किसी के मुंह से सुना था, मुझे अभी तक कितना मजा आए कि आदमी जैसे उस समय ना फोन बन चुके थे, रेयर होते थे, हर एक क्या नहीं होते थे, लेकिन फोन बन चुके थे, कि ऐसा कितना बढ़िया रहे कि आदमी जो है एक दूसरे की फोटो देख पाए। तो जब मैं छोटी थी, सच बात यह है कि मेरी नजर में ये था, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी की फोटो देख पाए बात करते समय, ये पॉसिबल नहीं है। आवाज सुन लेता है ये तो पॉसिबल है। तो एक विचार आया, तो आप देखिए आजकल तो, पहले ना विदेश पे कोई गया है तो वो वाली नाम पिक्चर सबने देखी हो कि आप मतलब नाम पिक्चर में गाना है ना बहुत फेमस जो है उनका, पंकज उदास का, तो वो वाली चीज है कि परदेश, एक जो परदेश गया तू है वापस नहीं आया, ऐसे सैड सॉन्ग है थोड़ा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, भी याद नहीं आ रहा है। तो विदेश जो चला गया वो तो ऐसा लगता था परदेश गया, अब पता नहीं वो कब दिखेगा कब नहीं। अब आप किसी को फोन करो, नहीं यार हम ना दुबई का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम तो कनाडा जा रहे हैं, हम तो वहां जा रहे हैं, कितना लाइटली लोग कहते हैं। समर वेकेशन पे लोग पहले ना नैनीताल तक सीमित थे, नैनीताल जाएंगे और शिमला जाएंगे, मसूरी जाएंगे। अब नैनीताल और शिमला मसूरी तो वो लोग जाते हैं जिनका बिल्कुल सोचो के हिसाब किताब नहीं है, नहीं तो सीधे यूरोप की ट्रिप पे बंदा जाता है। नहीं तो पहले कहते ना 7 समंदर पार गया तू है, हमको जिंदा मार गया तू, कितना सैड सॉन्ग है ये, क्योंकि विदेश को लेके एक बड़ा वो था। अब नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो आज हम फेस देख के बातें कर पाते हैं, किसी भी देश में हमारा दोस्त है हम उससे हर समय टच में रहते हैं। मेरी फ्रेंड है, मैं उससे हमेशा टच में रहती हूँ, जब मन चाहे गुड मॉर्निंग का मैसेज करो, बात करो, सब करो, लगता ही नहीं है कि वो बाहर है। ठीक है, तो असंभव जीवन में कुछ भी नहीं है। अब आजकल चर्चाएं चल रही हैं, काश ऐसा होता कि हम यहाँ से खाना भेजते और वहां पहुंच जाता, तो हम लोग ये आपस में बात करते हैं, तो काश ये भी देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है, पता नहीं ये भी हो जाएगा आगे चल के। तो जो है ये है। अच्छा, अगर कोई भी विचार, अगर ऐसा विचार जो अभी तक काम नहीं हुआ है और वो आप करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी को बताएंगे, जैसे हम ना कॉल करते हैं किसी को, फिर हम बताते हैं कि जी इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इतना बढ़िया बिजनेस है, आपको बिना पैसा लगाए इतना सक्सेसफुल बना सकता है ये, बस आपको थोड़ा ब्रेन लगाना है, उसको सीखना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, 95% लोगों का ना क्या होता है, जब हम कॉल करते 10 में से 6 लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज है जो हमसे कुछ नहीं मांगेगी, सिर्फ हमारा टाइम मांगेगी और हमें करोड़पति बना सकती है, ये विश्वास नहीं होता है। तो अविश्वास जो लोग करते हैं ना वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आप सपने अगर देखते हैं तो सपनों पे विश्वास करें। अगर कोई विचार है आपके पास तो उसके ऊपर आप विश्वास जरूर करें। अगर विश्वास करते हैं तो ब्रेन वो काम आपके सहयोग करने लगता है, वो काम करवाने में। ठीक है, पारंपरिक जो सोच होती है वो दुश्मन होती है। पारंपरिक तरीके से सोचने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा औसत होता है, वो प्रगति नहीं कर पाता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जो है बहुत मुश्किल है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो संभव ही नहीं है। तो जो नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम तो ऐसे ही, क्योंकि उनको ना डर लगता है, हम कॉलिंग करेंगे तो ऐसे लोग होते हैं, डर लगता है उनको नए विचार से। तो नए विचार अगर आप अपने दिमाग में आने ही नहीं देंगे तो वो जो असंभव कार्य लगते हैं वो संभव कैसे होंगे। तो आगे ये है कि पारंपरिक सोच से, लेकिन देखिए अगर मेरा भी, आज मैं आपसे इतनी ज्ञान की बात कर रही हूं, जब 3 साल पहले मेरे से बात की गई थी बिजनेस को लेके तो मैं बिल्कुल नेगेटिव थी। मुझे मतलब मेरे हमारे टीम है, हेड है, मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे लगा था नहीं, दुनिया में इतना धोखाधड़ी लोग करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को इतना बेवकूफ बना देते हैं, तो भाई इस बार ना मैं ना बेवकूफ नहीं बनना चाहती, तो ऐसा ना हो कि इस बार हम कदम उठाएं और हम बेवकूफ बन जाएं। विश्वास करना बहुत बड़ा काम है, लेकिन एक विश्वास जब आप कर लेते हैं किसी चीज पे तो वो असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो पारंपरिक सोच अगर है तो उस पे जो है कैसे उसको बढ़ाएं, उसको कैसे दूर करें, पारंपरिक सोच को कैसे दूर करें, अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं, उसमें दिखाया है कि इसमें क्या राइटर ने बहुत इजी तरीके से समझाया कि नए विचारों का स्वागत करें। अगर कोई आपको नया विचार बता रहा है तो उसका स्वागत जरूर करें, चाहे वो आपका अपना ब्रेन ही क्यों ना बता रहा हो, उसका स्वागत करें। इन विचार शत्रुओं को नष्ट करें, यह काम नहीं करेगा ये नहीं सोचें, ये काम कैसे किया जा सकता है ये सोचें। और जो भी नए विचार, ये पता है मेरे हस्बैंड में बहुत क्वालिटी है, उनको कोई चीज आप समझाओगे, कहीं वो कहीं गए हैं, किसी ने कोई बात समझाई है तो वो ना सुनेंगे जरूर। मेरा एक नेचर ये था कि अरे छोड़ो ना यार, बेवकूफ बना रहा होगा, चलो छोड़ो ना, लेकिन उनका है कि नहीं, सुन लो, सुनने में क्या पैसा जा रहा है, सुन के ब्रेन को वो करो कि हाँ जी ये क्या कह रहा है। ठीक है, प्रयोगशील व्यक्ति बने,
बंधे बंधाए रूटीन को मतलब तोड़ें। ये नहीं कि मेरा एक यही रूटीन है। बहुत सारी ना, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं भी हाउसवाइफ थी पहले, लेकिन बहुत सारी लेडीज ना, नहीं हम इस समय तो हम रेस्ट करते हैं ना, इस समय तो हम खाना बना रहे होते हैं, फैमिली खाना खा रही होती है ना, ये तो मेरे बच्चों के पढ़ने का टाइम है, या ये तो मेरे ये करने का टाइम है। तो अगर देखिए, कुछ लोगों का ड्रीम ही ये है कि मेरा अच्छा परिवार हो, अच्छा पति हो, उसकी अच्छी इनकम हो, मेरे अच्छे बच्चे हों, वो पढ़े लिखे हों, सेटल हों, बढ़िया घर में सब शांति हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ये ड्रीम है और आपके ये ड्रीम पूरा हो रहा है तो ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। लेकिन अगर आपका ड्रीम ये है कि ये सब भी हो, ये सब हो, मेरा अच्छा पति, अच्छी इनकम, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ हो, लेकिन मेरी अपनी भी कुछ पहचान हो, मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी हो, मेरे अंदर भी कोई ऐसी खूबी हो जिसपे मैं अपने आप को जो है प्राउड फील करा सकूं ना, घमंड वाला नहीं, गर्व वाला। तो प्राउड फील अगर मैं करा सकती हूं, अगर ऐसा मेरा ड्रीम है, तो फिर मुझे प्रगतिशील बनना पड़ेगा, उस रूटीन को तोड़ना पड़ेगा, उस रूटीन से थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम, जैसे कहते हैं ना 24 घंटे में से 2 घंटे अपने लिए निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रचनात्मक सोच जो है विकसित होगी और पुराने तरीके जो हैं, पारंपरिक सोच जो है वो टूटेगी, प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी ना बने। तो कोई अगर आपको कुछ समझा रहा है तो सुने जरूर उस विचार के बारे में, और आपका दिमाग आपसे अगर कुछ कह रहा है तो उसको भी सुने, फिर खुद भी जज करें कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, क्या वो आपके ड्रीम पूरे कर रहा है। अगर एक विचार कह रहा है ना ना ना, सोने के टाइम पे पागल है, तो ये काम क्यों करेगी, बुक क्यों पढ़ना है, सीडी क्यों सुननी है। या कोई ऑफिस जो है जेंट्स हैं, वो ऑफिस जाते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, अब वो सैटरडे संडे क्या इसमें लगा देगा, सैटरडे संडे ना, ब्रेन ने कहा है रेस्ट कर। तो अगर ये आपका काम है जज करना कि अगर उस रेस्ट करने से आपके ड्रीम पूरे होते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरी एक्स्ट्रा मेहनत करने से मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं जो मैंने सोचे, तो फिर आप ध्यान रखिए कि अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो प्रगतिशील आपको बनना पड़ेगा, प्रगति विरोधी नहीं। ठीक है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं तो जब छोटा था, बहुत सारी बातें हैं ऐसी, मतलब मेरा मन करता है मैं बोलती रहूं कुछ कुछ जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ना, हम लोग जैसे 5:30-6 बजे उठ जाते हैं पेरेंट्स ना, तो वो कहेंगे बच्चे भी जल्दी उठें। बिल्कुल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मैं कुदरत के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैंने अभी ना कुछ टाइम पहले एक वो सुना था, वीडियो था, किसी का आ रहा था कि बहुत इंटेलिजेंट है वो, जो है बहुत सुलझी हुई बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए सबका रूटीन, माहौल सब कुछ बदल चुका है, वो वाले विद्यार्थी नहीं रहे, वो वाले शिक्षक नहीं रहे, वो शिक्षा का जरिया नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। तो जब सब कुछ बदला है तो आप सोचें कि 4-5 बजे आपका बच्चा उठ के और एकदम आपका जो रूटीन था आपके बचपन में वो फॉलो करने लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे, उसको भी फ्रस्ट्रेट करेंगे, खुद भी फ्रस्ट्रेट होंगे। तो आप उसको शिक्षा दें, सही दें, फिर उसके भी रूटीन के हिसाब से थोड़ा उसको चलने दें, उसको भी थोड़ा सा ना स्पेस दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रगतिशील बने, इसके बारे में हमने विचार किया। पुरानी चीजों पे एकदम दिमाग ना लगाएं, ठीक है। जैसे एक बार क्या हुआ, हम जैसे किसी से बात करते हैं, जो अभी मैंने कहा था कि अपने रूटीन से हटके नहीं करना चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। भगवान ना करे, जैसे एक लेडी की कहानी है, आप लोगों ने खूब देखी होगी इस पे फेसबुक पे, कि एक लेडी है, उनके हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हो गया था। बहुत अच्छे परिवार से, बहुत बड़ी उनकी कोठी है, बहुत अच्छे फैमिली से हैं, वो खुद भी टीचर थी। तो उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद जो घर की इनकम थी ना वो बिल्कुल रुक गई, क्योंकि एक बड़ी इनकम, देखिए शौकिया, हम टीचर हैं, अच्छी बात है, मेरा मन है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन अगर मैं उतनी इनकम करती हूँ जिसमें मेरा घर चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक ऐसी इनकम करती हूँ जो मेरे बचत वाले उसमें तो अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन प्रॉपर पूरा घर खर्च मैं नहीं उठा सकती, तो एक मेन इनकम हम लोग देखते हैं ना हस्बैंड की तरफ की, ये करके ला रहा है। अब भगवान ना करे, जो मैं बात करने वाली हूं बहुत नेगेटिव सी है, लेकिन कड़वे, कहते हैं ना कड़वा, सत्य है वो कड़वा जरूर होता है। तो उस लेडी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, प्राइवेट नौकरी में, आप बताइए कौन किसको ज्यादा दिन बिठा के खिलाता है। कुछ दिनों बाद कंपनी वालों ने उसको नोटिस दे दिया, नोटिस देने के उनकी कई सर्जरी हुई, तो जो पैसा जमा था वो भी खर्च हो गया। तो उस लेडी ने जो है छोले कुलचे का रोड साइड जो है ठेल लगाई। मैंने इतनी बार उनको सुना, इतनी बार पढ़ाया, और मेरे अंदर एक चीज आती है कि वक्त सब कुछ करवा लेता है। अगर आप इस भ्रम में हैं कि मुझे इसकी क्या जरूरत है,
किसी को भी, हस्बैंड वाइफ, मतलब ये नहीं है कि औरत या आदमी के लिए मैं पर्टिकुलर कह रही हूं। अगर किसी को ये भ्रम है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो ये कहीं लिखा नहीं है कि किसके साथ कब क्या होना है। लेकिन हमेशा एक ऐसे विचार का स्वागत करें जो आपको कंफर्टेबल बनाए और आपको लाइफ में कुछ एड ऑन करे। आप कहते हैं ना, एक टेबल है, एक टेबल होती है जो सिंगल लेग होता है और टेबल होती है बीच में। अगर उसका लेग टूट जाए, भगवान ना करे, तो वो टेबल आप रिपेयर कराओगे या गिर जाएगी, वो तुरंत तो नहीं रिपेयर होगी, या तो वो आपको फेंकनी पड़ेगी या आपको बहुत टाइम लेके उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक टेबल है जिसके 4 पाए हैं, अगर एक लेग उसका टूट गया तो आप क्या करते हैं, किताब लगा सकते हैं, कोई स्टूल लगा सकते हैं, जब तक आप उसे रिपेयर करा रहे हैं। वो जो एक सिंगल लेग की टेबल थी ना, वो तो गिर पड़ी जमीन पे। लेकिन जो 4 लेग की टेबल है या 2 लेग का कुछ चीज है, तो उसमें आप एक तरफ सपोर्ट लगा के उसको बैलेंस बना सकते हैं जब तक कि वो रिपेयर होगा। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लाइफ का कि अगर सिंगल आदमी कुछ कर रहा है तो फिर हमें भी उसके साथ कुछ करना चाहिए, जिससे हम लोग 2-4 लोग मिलके काम करें, तो वो डर ना रहे जीवन में। जिसने डर का सामना किया है वो ज्यादा जानता है इस बारे में। तो हमेशा ऐसे विचार जो आपको प्रगतिशील बनाए, आपको विकास कर सके, ऐसे विचारों का स्वागत करें, आगे बढ़ के उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, बिजनेस में अपने आप क्वालिटी सुधारें। अच्छा, फिर क्या होता है, सबसे बड़ी बात, जब ऐसे मैंने ये वाली बात आपको बताई कि ज्यादा काम करने, किसी का क्या होता है, आप उसे कहोगे ना ये काम आपको करना है, तो कोई बंदा तो बड़ा स्वागत करता है उस काम को करने का, कोई कहता है इतना काम, मेरे से इतना काम नहीं होगा। तो हमेशा ना स्वागत करें ज्यादा काम करने का, क्योंकि जितना ज्यादा आप काम करते हैं आपको एक्सपीरियंस उतना ज्यादा आता है, आपको उतनी ही समझ आती है, उतना ही आपको लोगों की नॉलेज होती है, चीज परिस्थिति की नॉलेज होती है। जैसे कहते हैं ना, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तो ये क्या है, एक उम्र गई है एक चीज को करते करते। तो आप बुजुर्गों से किसी चीज की राय लेंगे तो वो कभी कभार ना बहुत अच्छी राय भी दे देते हैं, हर फील्ड में नहीं, क्योंकि बुजुर्ग जो है व्हाट्सएप तो बच्चों से ही सीखते हैं, वीडियो कॉल बच्चों से ही सीखते हैं, फेसबुक बच्चों से ही सीखते हैं। तो जो नई चीज आई है जो उन्होंने अभी देखी नहीं है, उस बारे में आप उनकी हेल्प चाहे नहीं लें, लेकिन जो पुराने विचार हैं, जो पुरानी पाठ पूजा है अपनी, या पुराना कोई नियम है, आप उनसे पूछेंगे, वो सटीक बता देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, बाल धूप में सफेद नहीं हुए, ये इसी चीज से जोड़ के देखेंगे। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें। मैं इस तरह के अच्छा, कोई काम अगर आपको दिया है, तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप ना काम एक ऐसे बंदे से कराइए जो कि बहुत व्यस्त रहता है और ज्यादा से ज्यादा कुछ करना चाहता है। अगर आपने उसे कोई काम दिया है तो पता है वो बहुत जल्दी करने का बहुत आसान तरीका, रचनात्मक तरीका निकाल लेगा एक्टिव बंदा। आप सोचें कि एक आदमी जो लथार्जिक पड़ा रहता है, उसे आप कोई काम सौंपेंगे तो ऑलरेडी वो लथार्जिक था, वो पहले ही इतना आलसी था, तो वो उस काम को ना और बोझिल बना लेगा। ये मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, बल्कि आपको उसको गाइड करना पड़ेगा। अगर कोई एक्टिव पर्सन है, जैसे आज ही हम एक जगह गए थे तो एक लेडी ने कहा कि एमवे जो है ना, हाउस वाइफ का बिजनेस है, वो तो मुझे पता है, इतना तो मैं जानती हूँ कि वो हाउस वाइफ जो होती है उनके लिए बिजनेस है। तो मैंने बहुत प्यार से कहा, मैंने पता यही मिथ जो है, ये मिथ है बहुत बड़ा, और 3 साल पहले ये मेरे अंदर था कि नहीं यार वो ऐसे ही करती हैं और ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। एक विचार, जब तक आप उस चीज को गहराई से नहीं समझते हो तब तक आप उसकी ब्यूटी को समझ ही नहीं सकते हो। तो आप अगर बिल्कुल हाउसवाइफ ही बन के रहना चाहते हैं तो ये विचार आपको ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं लगेगा। अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हो, इस विचार में गहराई में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें समुद्र की गहराई में जैसे मोती छुपे होते हैं ना, तो ऐसे ही इसकी गहराई में बहुत सारे मोती छुपे हैं। उसके लिए डूबना पड़ेगा, डूब के देखना पड़ेगा। अगर आप दूसरों के विचार सुनते हैं तो पता है इसका फायदा क्या होता है, आपके दिमाग में नित्य नए विचार आते हैं। जैसे आपने कुछ बोला हो, मैंने ध्यान से सुना, तो मेरे दिल में आएगा हाँ ये ऐसे कह रहा है, लेकिन ये काम पता है ऐसे भी हो सकता है। बातें सुनने से नए नए विचार आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई बोले जा रहा है और आप सुनते ही जा रहे हो। अपने ब्रेन से भी बातें कीजिए कि ये जो कह रहा है वो सही है कि नहीं है, कितना सही है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के 3 स्तरीय कार्यक्रम को आजमाएं। ठीक है, दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे क्या है, अगर दूसरे लोग, जैसे भी मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा अगर दूसरे लोगों को आप सुनेंगे, उन्हें बोलने का मौका दीजिए कि प्लीज अपने विचार बताइए, आपको कैसा लगा। आपने, हम लोगों की जो मीटिंग होती है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग कहते हैं आप बताइए अपने बारे में, आप बताइए अपने बारे में। सब लोग अपना अपना बताने लगते हैं, तो उनको आइडिया लगता है कि इसकी सीढ़ी कहां तक पहुंची, ये कहां तक पहुंचा है बंदा सोच में। तो ये दूसरों को जब आप सुनते हैं तो आप बहुत सारी चीजें उनके बारे में समझ पाते हैं कि आपको उनसे क्या बातें करनी है, किस तरीके की करनी है, और वो बंदा कहाँ उसे गाइडेंस की जरूरत है, कहाँ उसका विचार जो है एक नया मिल सकता है, और कहीं आपका भी बहुत बहुत फायदा है कि उसको सुन के आपके भी दिमाग में विचार आते हैं।
अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखें। अपने जो विचार प्रस्तुत करें ना सामने वाले के आगे सवालों के रूप में करें। अगर मेरा एक आइडिया है, अगर हम ऐसा करें तो सामने वाला नहीं इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, ऑब्वियसली वो आपको बताएगा। तो जब आपको बताएगा तो आपका दिमाग, जो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वो वाला हिसाब है। तो जब आप रचनात्मकता के सहारे किसी चीज पे विचार करते हैं तो वो आपको नई ऊंचाइयों पे ले जाता है, नई चीज आपके साथ कराता है। अच्छा, सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने, ये भी बहुत जरूरी बात है। कभी कभार क्या होता है, हमारा मन नहीं लगता किसी को सुनने में, लेकिन हमें लगता है भाई यार ये तो बोल रहा है, चुप तो होगा नहीं, तो हम ऐसे बोरिंग से सुनते हैं। नहीं, अगर आप सामने वाले को ध्यान से सुनेंगे तो हर व्यक्ति की बातें कुछ बोलती हैं, उससे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलता है। जैसे अगर एमवे की मीटिंग होती है तो लगता है ये सारी मीटिंग तो एक सी हो रही है, आपको पता है सारी मीटिंग सारी सीडी एक सी लगेंगी, लेकिन जब तक वो एंड पे आती है ना तब पता चलता है कि इसमें तो बहुत कुछ सीखने वाला था। तो ये बहुत बड़ी ब्यूटी है। तो सामने वालों को ध्यान से सुने, ठीक है। ऐसे ही विचारों के साथ होता है। अब क्या चीज है, जैसे केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं जल्दी। अच्छा, एक राइटर ने क्या कहा है कि जैसे आपने सुना होगा कि कवि जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेन अपने पास, एक पेंसिल, कागज कुछ भी रखेंगे। नहीं रखेंगे तो अगर वो चाय की दुकान पे भी बैठे हैं ना तो फटाफट किसी से मांग के वो 2 लाइन लिख लेंगे। ये तो सबको सुना होगा ना कि ऐसा हुआ, मैंने तो ये गाना वहां लिखा था, मैंने तो ये गाना वहां लिखा था, ये कविता वहां लिखी थी। इसी तरीके से ना, मैंने क्या कहा था शुरू में कि रचनात्मक तरीका जो राइटर ने बताया है सिर्फ कवियों तक या फिल्मों तक, गानों तक, पेंटिंग तक सीमित नहीं है। बच्चों को आपने कैसे पाला, घर कैसे संभाला। जैसे आप देखिए यूट्यूब पे कितने सारे चैनल है कि अलमारी को कैसे सजाएं। क्या आप इसे रचनात्मक नहीं मानेंगे? वही अलमारी जो किसी किसी की फैली रहती है, एक बंदे की इतनी अच्छी तरह से अरेंज होती है कि वो दूसरों को भी सिखाता है कि ये अलमारी जो है कैसे अरेंज कर सकते हैं। कोई कोई सब्जी हम रूटीन में बनाते हैं, कोई उसी सब्जी को अलग तरीके से बना के पेश करता है, ठीक है। एक ही किस्म का आलू कितने रूप में खाया जाता है, ये रचनात्मक तरीका है। तो इसी तरीके से अगर आपकी कोई विचार आया है, जैसे आपको आया मैं सेल कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं कॉलिंग को इफेक्टिव कैसे कर सकता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज कैसे बढ़ा सकता हूं, ये मैं अपने बिजनेस के बारे में बोल रही हूं कि अगर मेरी ये सब चीजें, मैं कॉलिंग को कैसे बढ़ाऊं, टीम को हैंडल कैसे कर सकता हूं, मैं अच्छी चीजें कैसे सिखा सकता हूं, या मैं कैसे कर सकती हूं इस काम को। तो अगर ये सारी विचार आ रहे हैं और आपके कोई आइडिया आया कि मुझे ये करना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज के लिए या सीडी सुनने के लिए, ये मुझे करना चाहिए, झट से उसी समय उसको लिख लें। क्योंकि पता है, जैसे कहते हैं ना कि खुशकिस्मती जो है दरवाजा एक बार खटखटाती है, तो वो वाला हिसाब है। अच्छा विचार वंस इन अ वाइल आता है तो कमाल कर जाता है। तो आप जो विचार आया है, जो आपको पॉजिटिविटी फील करा रहा है, उसको तुरंत नोट डाउन कर लें। फिर क्या करें, साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम या पर डे वाला सुधार कार्यक्रम रखें। सुधार कार्यक्रम क्या होता है, पर डे सुबह उठने से उठें तो अपने आप से सबसे पहले पूछें कि मैं आज पूरे दिन में ऐसी कौन सी एक्टिविटी करूं जिससे मेरा दिन और बेहतर बने। जैसे हमने कोई चीज सोच रखी थी कि आज हमें ये मीटिंग करनी है, ये सीडी सुननी है, ये बुक पढ़नी है, ये प्रोडक्ट समझना है। अगर मैंने एक रूटीन में मैं यही करती रही, सोचो, तो मैं बोर हो जाऊंगी, अपने बिजनेस से ही बोर हो जाऊंगी। तो मैं इसको कैसे एंटरटेनिंग बना सकती हूँ, कैसे कि सब लोग मजे के साथ इसको सीखें, मैं ऐसा कैसे बना सकती हूँ, ये मेरा रचनात्मक तरीका है। अगर जब मुझे ये विचार प्राप्त होगा तो मेरा सबसे पहला वो है कि मुझे वो लिख लेना है। जब मैं लिख लूंगी फिर छटनी करो कि ये विचार जो आपके दिल को पसंद है उसके दिल में रखो, और जो आपको समझ में आया थोड़ा विचार करने के बाद ये मजेदार नहीं लग रहा, उसको क्रॉस कर दो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते यार मैंने ना वो सोचा था। जैसे कई बार होता है ना, वो गाना कौन सा था, तो बंदा कहता है वो ना, अरे यार दिमाग में नहीं आ रहा, बिल्कुल यार याद आते आते रह गया, अभी बस याद आते आते रह रहा है, अरे यार वो था, तो एक जी घबराता है। ऐसे ही ना विचारों के साथ है, आपने कुछ अच्छा सोचा था और आप बाहर निकले और आप भूल गए, तो आपके दिल पे ना वो बीतेगी, यार मैंने आज बहुत बढ़िया आइडिया सोचा था कि मैं इस काम को ऐसे करूंगा, या मैं तुमको बताऊंगा तुमको ऐसे करना चाहिए। तो विचारों को जो है ऐसे ही विचारों के साथ होता है, विचार बहुत जल्दी जो है गिर जाते हैं, हम भूल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो विचारों को बच के ना निकलने दें, उनको अपने पास रखें, नोट डाउन करें, फिर अपने विचारों का अवलोकन करें, उन्हें जज करें कि विचार आपके लिए कितने बढ़िया था। अपने विचार को विकसित करें, इसे फलने फूलने दें। मतलब विचार जैसे मैंने अभी कहा ना, दिल में आ गया तो उसको बहुत अच्छी तरह से पोषण दो, उसको पोषित करो, विचारों को सोचो कि हाँ ये विचार आपके लिए कितना बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, एक बार क्या था, मैंने इसमें नोट डाउन किया हुआ था कि मैं शेयर जरूर करूंगी। जब हम छोटे थे, मेरे टाइम पे, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता, अपने स्पेस सिटी करके एक आता था प्रोग्राम,
सीरियल था एक, स्पेस सिटी। उसमें जब मैं छोटी थी तो उसमें दिखाते थे कि कैप्सूल है, कैप्सूल को खोला, जो है साइंटिस्ट हैं ऊपर अंतरिक्ष में, कैप्सूल खोला, प्लेट में खोला, चावल बन गए, कैप्सूल खोला, बोल में खोला तो वो दाल बन गई। तो मैं बहुत सरप्राइज होती थी, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि वो वाला कैप्सूल के खोला और वो चावल बन जाए, लेकिन ये बात सच है कि जैसे अपन लोग न्यूट्रीलाइट की बात करते हैं, तो हम लोग जो डेली की बात करते हैं, डेली में जो है विटामिन और मिनरल प्रॉपर मात्रा में ना, तो पहले ये विचार नहीं था। अगर आप उतने साल पहले जाएंगे, अगर 100 साल पहले आप कहेंगे कि आप, क्योंकि देखिए शुद्ध बहुत ही चीज है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, वो खाद नहीं थी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, पानी इतना गंदा नहीं था, वो सब चीजें अपनी जगह हैं। तो हमें शायद देखिए जरूर कहते हैं आवश्यकता जननी है, एक वो बोलते हैं आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आपको आवश्यकता जिस चीज की होगी, जैसे उसके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, जॉब छूटी, पैसों की दिक्कत आई, तो उनको वो आविष्कार उन्होंने किया, अपने माइंड में विचार लगाया कि मुझे छोले कुलचे की ठेल लगानी है जो कम खर्चे में बढ़िया बन जाएगी। आवश्यकता, लेकिन अगर हम धूप में मेहनत नहीं करना चाहते, हम रोड साइड खड़े नहीं होना चाहते हैं, हर आदमी देखिए छोले कुलचे की ठेल नहीं लगा सकता। मेरी एक जरूरत थी, मैं बिजी होना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ब्रेक ना लगाए अपने माइंड पे, नित नया पॉजिटिव को सोचते रहे। तो मैंने ये बिजनेस पकड़ा। बिजनेस पकड़ने के बाद मैंने धीमे धीमे इसको समझा। ये मेरे जो है पार्टनर को थैंक यू है सबसे बड़ा, कि मैंने ये बिजनेस को जब उनके सहारे से समझा, तब मुझे समझ में आया एमवे जो एक वर्ड है ना, जितना लोग उसको जानते हैं, वो उससे कई गुना ऊपर है, कई गुना ऊपर है। वो इतना गहरा है जितना सागर, जितना आप समझते जाओगे, डूबते जाओगे, मोती मिलते जाएंगे। तो ये मेरी जरूरत थी, तो मुझे वो मिल गई, मैंने उसे समझा। तो ये सत्य बात है कि जैसे वो मैं कैप्सूल की बात कर रही थी, तो जब पानी में मिलावट आई, खाद में मिलावट आई, नेगेटिविटी आई, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, इस टाइप की चीजें बनानी शुरू कर दी, सप्लीमेंट लेने शुरू कर दिए। देखिए आप पूरे देश, पूरी पृथ्वी का पानी नहीं बदल सकते। आप पूरे पृथ्वी पे जहां खेतियां होती हैं वहां आप वो नहीं बदल सकते हैं कि आप जाके खाद बदल देंगे, बीज बदल देंगे। ठीक है, जो समाज जिस तरीके से काम कर रहा है वो बदल रहा है। प्रोत्साहित करते रहे कि भैया ऐसा काम ना करो कि जो न दो लोगों को कष्ट दे, लेकिन अपने हम जहां फिट रह सकते हैं वहां हमें कोशिश करनी चाहिए। तो वही चीज है कि मैं जब ये देखती थी तो मुझे लगता था, तो आगे मुझे लगता है शायद ऐसे कैप्सूल का भी निर्माण होगा जो दाल चावल सब्जी खोलते ही बना देगा। तो असंभव कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा विश्वास है। तो जो है ना, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, ओवरऑल ये चैप्टर में बातें इतनी ही थी कि रचनात्मक तरीके को बढ़ाएं, विश्वास करें अपनी सोच पे, और असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। परंपरागत तरीके से जो आज तक हम सोचते आए हैं उससे थोड़ा हट के सोचें, विचारों को आने दें। अपने आप से रोज पूछें कि बेहतर मैं कैसे कर सकता हूं, खुद से पूछें कि इस काम को और ज्यादा और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूं। पूछने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें, अपने मस्तिष्क को ब्रॉड माइंड बनाएं। मतलब कहते हैं ना, ब्रॉड माइंड जो होते हैं वो करते हैं अलग काम। तो अगर आपका ड्रीम यही है, मैं लेडीज के लिए ऑब्वियसली कहना चाह रही हूं कि जो लोगों का ड्रीम है, नहीं मुझे इसी में खुशी है, तो वही काम करें। अगर आपको घर में रह के घर परिवार में खुशी है तो वो आपकी सबसे बड़ी खुशी है, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका ड्रीम है मुझे कुछ करना है, तो उस पर विचार करें। आवश्यकता है अगर कुछ करने की, या मन में है कि मुझे कुछ करना है, तो वो कुछ ना कुछ आविष्कार आपका माइंड कर ही देगा आपके लिए, ये पक्की बात है। और हमेशा प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो मार्ग दिखाएं जहां मुझे सारी खुशियां और शांति मिले। तो सब चीजें उसी तरीके से पूरी होती हैं। तो इसलिए रचनात्मक तरीके को बिल्कुल कला से केवल जोड़ के ना देखें, हर फील्ड में कला है। अगर कोई खाना बनाता है, कोई पार्लर चलाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई हमारी तरह बिजनेस करता है, हर चीज में कला की जरूरत होती है। जिस रूटीन काम को आप थोड़ा हटके अच्छे तरीके से, थोड़े डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, वही रचनात्मकता है। तो आज के जो है चैप्टर में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।